10 जनवरी के लिए हमारे पास जो एडिटोरियल है वो है रसिया सैंक्शन बिल, यूएस डी-डॉलराइजेशन को लेकर। अब यहाँ पर जो अमेरिका है, अमेरिका एक बिल लाने की तैयारी कर रहा है जिस बिल का नाम है रसिया सैंक्शन बिल। इस बिल के माध्यम से यूएस के प्रेसिडेंट यानी कि यूएस की सरकार को यह अ, अधिकार मिल जाएँगे कि वे किसी भी देश के ऊपर जो रूस के साथ व्यापार करते हैं, तेल का व्यापार करते हैं, उनके ऊपर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। इस बिल का उद्देश्य है रूस की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना। लेकिन यहाँ पर निशाना रूस तो है, प्रत्यक्ष तौर पर तो रूस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे का छिपा हुआ इंटेंट है कि इसके पीछे चाइना को रोकना है, भारत और रूस के बीच का जो तेल का व्यापार है उसको बंद करना है और ब्राज़ील और रूस के बीच में भी जो व्यापार है उसको बंद करना है। तो यहाँ पर अमेरिका मानता है कि रूस को जो पैसा मिल रहा है तेल बेचकर वो उसे युद्ध में लगा रहा है और इससे अशांति फैला रहा है। कहने को तो ये बात है, लेकिन अमेरिका से देखा नहीं जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था यूएस की अर्थव्यवस्था के बराबर पहुंच चुकी है, उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव बढ़ रहा है, ऊपर से भारत को भी सस्ता तेल मिल रहा है। पहले भारत लगभग 1 या आधा % अपने कुल आयात का तेल रूस से लेता था, लेकिन आज की तारीख में लगभग 38-39% का जो तेल है वो रूस से आयात हो रहा है। भारत को सस्ता तेल मिल रहा है। भारत एक संप्रभु देश है, अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फैसले ले सकता है, लेकिन अमेरिका से ये सारी बातें देखी नहीं जा रही है। और अमेरिका जैसा कि हर जगह करता है, जहाँ पर भी उसके इंटरेस्ट मारे जाते हैं, जहाँ पर भी उसके खिलाफ बात जाती है तो सैंक्शन लगाता है। अमेरिका इस तरह के कड़े फैसले लेता है जो कि लोकतांत्रिक रूप से, जो कि दुनिया में नियम आधारित व्यवस्था के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे पहले क्या हुआ था कि निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद अब ये जो फैसला आया है, उसके बाद ये जो बिल है उसको अनुमति मिली है और जल्द ही इस बिल को कांग्रेस से यानी कि वहाँ की संसद से पास करा लिया जाएगा। ऊपर से देखने पे लग रहा है कि ये जियोपॉलिटिकल मामला है। रूस और अमेरिका के बीच में लड़ाई है, रूस और वेनेजुएला के बीच में लड़ाई है, विचारधारा को लेकर हो सकती है, अपने-अपने इंटरेस्ट को लेकर हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का जो खेल है वो है पेट्रो डॉलर। और ये जो पेट्रो डॉलर वाली व्यवस्था है, इस व्यवस्था के चलते ही अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। अब ये जो पेट्रो डॉलर वाली व्यवस्था है, पेट्रो डॉलर सिस्टम है, ये क्या है? इसे हम समझें तो हम इसे एक कहानी से समझ सकते हैं। कहानी यह है कि सारे देश दुनिया में जितने भी हैं, इन्हें अपनी ज़रूरत के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। उदाहरण के लिए भारत में अनाज पैदा होता है, भारत दुनिया के दूसरे देशों को अनाज बेच सकता है, लेकिन भारत के पास पेट्रोलियम नहीं है, इसलिए उसे आयात करना पड़ता है। ऐसा ही दूसरा देश है जिसके पास पेट्रोलियम है, वो पेट्रोलियम दूसरे देशों को बेच सकता है और भारत और उसके पास जो नहीं है, जैसे मान लीजिए भारत के पास अनाज है तो भारत से अनाज ले सकता है। मान लीजिए किसी देश के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है तो रेयर अर्थ एलिमेंट उससे खरीद सकता है और वहाँ पर पेट्रोलियम बेच सकता है। तो इस तरह से दुनिया भर में व्यापार होता रहा है और इस तरह से व्यापार होता है। ऐसे ही दुनिया की व्यापार व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन अमेरिका ने 1970 में सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया और समझौते में 1970 नहीं 1973 में एक समझौता हुआ कि सऊदी अरब जितना भी तेल बेचेगा उसका पेमेंट लेगा सिर्फ और सिर्फ डॉलर में। अब इस तरह से क्या हुआ कि उस समय सऊदी अरब बड़ा व्यापार करने वाला देश था, पेट्रोलियम का बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक देश था। तो इस तरह से दुनिया के दूसरे देशों ने भी पेट्रोलियम निर्यात के बदले डॉलर में पेमेंट लेना शुरू कर दिया। अब भारत को यदि पेट्रोलियम चाहिए तो भारत को पहले डॉलर की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए भारत को डॉलर मिलेगा निर्यात करके। अब जिस देश को निर्यात होगा वहाँ उसे भी डॉलर की ज़रूरत होगी। अब ये जो पूरी व्यवस्था है डॉलर की, तो डॉलर कहीं न कहीं से भी आएगा, लेकिन आएगा अमेरिका से। अब इस तरह से व्यापार में डॉलर का प्रभुत्व बना रहता है और जिस देश के पास भी डॉलर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए सऊदी अरब पेट्रोलियम बेचकर बहुत सारे डॉलर जमा कर लेता है। अब इस डॉलर का सऊदी अरब में क्या काम है? तो ये डॉलर जाकर वापस अमेरिका में निवेश होते हैं। अमेरिका की सरकार को जब भी कर्जे की ज़रूरत होती है, वहाँ पर बॉन्ड में निवेश कर दिए जाते हैं और जब अमेरिका के बॉन्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है, बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह अमेरिका को सस्ता कर्ज मिल जाता है। सस्ता कर्ज मिलने से अमेरिका जहाँ चाहे वहाँ खर्चा कर सकती है, डिफेंस में खर्चा कर सकती है, चाहे दुनिया में किसी देश को मदद करने के लिए खर्च कर सकती है या किसी भी तरह से अमेरिका पूरी व्यवस्था पर
पूरी दुनिया की व्यवस्था पर, जो व्यापार व्यवस्था, उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है पेट्रोल के माध्यम से, पेट्रोलियम के माध्यम से। अभी जो पेट्रोलियम है हर देश को चाहिए, वहाँ पर अपनी-अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। पेट्रोल चाहिए तो आपको डॉलर चाहिए तो आपको अमेरिका चाहिए। तो इस तरह से अमेरिका सैंक्शन लगाकर या स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से, अब ये जो डॉलर है वो बैग में भर के तो जाते नहीं एक देश से दूसरे देश। एक बैंकिंग व्यवस्था है, मान लीजिए दुनिया भर का फ़ोन पे या गूगल पे समझ लीजिए इसे, तो स्विफ्ट वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम से उस देश को बाहर करके उसके ऊपर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, उस पर अपनी शर्तें थोपी जा सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर डॉलर से देश पेट्रोलियम खरीदना बेचना बंद कर दें और जहाँ पर अमेरिका का प्रभुत्व नहीं है वहाँ से पेट्रोलियम और पेट्रोल और डीजल लेना, खरीदना, बेचना शुरू कर दें। मान लीजिए रसिया से या वेनेजुएला से भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे देश, और अपनी-अपनी करेंसी में पेट्रोल या डीज़ल या पेट्रोलियम खरीदना, बेचना शुरू कर दें, तो वहाँ पर अमेरिका का इससे कोई लेना-देना नहीं होगा, अमेरिका इस व्यवस्था से ही बाहर हो जाएगा। और यही चिंता है अमेरिका को कि ये जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है, पेट्रोल या पेट्रोलियम बेचकर ये जो व्यवस्था खड़ी हुई है, पेट्रो डॉलर की, वो यहाँ पर जो डॉलर का प्रभुत्व है दुनिया भर में, वो खत्म हो जाएगा। डॉलर के प्रभुत्व के साथ अमेरिका का प्रभुत्व भी कमज़ोर होगा और जब दुनिया के देश अपनी-अपनी करेंसी में पेट्रोलियम खरीदना बेचना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर डॉलर का प्रभाव कम होगा और अमेरिका का प्रभाव कम होगा। यही चिंता है अमेरिका को। तो दशकों से यही होता है कि तेल की कीमतें अमेरिकी डॉलर में तय होती है और यही है डॉलर की केंद्रीय भूमिका की मजबूती का कारण। और अमेरिका को यही चिंता है कि उसका प्रभाव कम हो सकता है। अब चीन और भारत जैसे देश अपनी-अपनी मुद्रा में रूस से व्यापार करना शुरू कर दिया था और व्यापार बढ़ता हुआ भारत ने, जैसे पहले भारत जब रूस से तेल का आयात नहीं होता था, उस समय लगभग 1% के आसपास या आधा परसेंट के आसपास पेट्रोलियम का आयात होता था। लेकिन अब लगभग 40% तेल आयात होता है रूस से भारत में और रूस से चीन में। चीन तो भारत से भी ज़्यादा पेट्रोलियम का आयात रूस से कर रहा है। अब इस व्यवस्था में क्या हो रहा है कि अमेरिका बाईपास हो चुका है, सऊदी अरब बाईपास हो चुका है और यहाँ पर ये जो देश हैं ये आपस में ही व्यापार कर रहे हैं और अपनी ही मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा चिंता का कारण है अमेरिका का। और जब रूस से भारत या चीन को या किसी भी दूसरे देश को सस्ता तेल मिल रहा है, तो उसे लेने के लिए हर देश स्वतंत्र है, हर देश की अपनी संप्रभुता है, हर देश का अपना इंटरेस्ट है, हर देश की अपनी-अपनी एनर्जी सिक्योरिटी है। रेमनबी, जैसे चीन रेमनबी में व्यापार कर रहा था और भारत ने भी इस तरह की व्यवस्था बनाई थी जिसमें रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म में, पेमेंट मैकेनिज्म में व्यापार हो रहा था। ऊपर से दूसरी तरफ जब बात आती है इलेक्ट्रिक वाहनों की, जहाँ पर पेट्रोलियम का कोई काम नहीं है, वहाँ पर भी अब जो पूरी सप्लाई चेन है कि उसका जो रॉ मटेरियल है, बैटरीज़ बनाने का रॉ मटेरियल है, रेयर अर्थ एलिमेंट का है, रिन्यूएबल एनर्जी में जो आपके मेटल्स लगते हैं, जैसे लिथियम लगता है, जैसे कॉपर लगता है, जैसे सिल्वर लगता है, उस पर भी अमेरिका का नियंत्रण नहीं है, उस पर भी चीन का नियंत्रण है। और इस पूरी व्यवस्था में फिर से पेट्रो डॉलर सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है कि क्या पेट्रो डॉलर सिस्टम, जब ये नई टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर फैलेगी, जब बड़े पैमाने पर उपयोग में आएगी, तब क्या अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है, तब भी ऐसे ही काम करेगा जो आज काम कर रहा है, जिस तरह से आज उसका वर्चस्व है? क्या आने वाले समय में भी उसका इसी तरह का वर्चस्व रहने वाला है क्या? और ईवी का जितना भी इकोसिस्टम है, उसमें चीन का वर्चस्व है, इसको लेकर भी अमेरिका काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और अमेरिका इससे लड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी जो वेनेजुएला पर नियंत्रण किया है, सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं है, सिर्फ पेट्रोलियम की बात नहीं है, इससे आगे जो लैटिन अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज़ है, जैसे मेक्सिको, कोलंबिया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, इनके पास बड़े पैमाने पर लिथियम के भंडार है, कॉपर के भंडार हैं, इनके पास सिल्वर के भंडार हैं और ये सारी चीज़ें जो है रिन्यूएबल एनर्जी में काम आएँगी, सारी चीज़ें ग्रीन टेक्नोलॉजी में काम आएँगी, सारी चीज़ें आने वाले समय की जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनमें काम आने वाली हैं और वहाँ पर अमेरिका नियंत्रण करना चाहता है और चीन को वहाँ से बाहर करना चाहता है। चीन के प्रभाव को रोकना है, सबसे बड़ा अमेरिका का यही मकसद है और इसके लिए पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना ज़रूरी है। तो पेट्रो डॉलर सिस्टम को लेकर यहाँ पर सिर्फ खेल जियोपॉलिटिकल नहीं है, खेल सिर्फ 2 देशों की राजनीति का नहीं है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था का खेल है, यहाँ पर दुनिया पर नियंत्रण करने का खेल है।
क्योंकि दुनिया भर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ पर आपका यदि नियंत्रण होगा, तो आपका दुनिया के ऊपर डोमिनेंस होगा। जैसे मान लीजिए पेट्रोल सभी को चाहिए, हर देश को चाहिए, हर देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पेट्रोलियम चाहिए क्योंकि सस्ता एनर्जी का माध्यम है। यदि इससे सस्ता कोई माध्यम होता, तो हम उसका यूज़ कर रहे होते। आज पेट्रोलियम सबसे सस्ता एनर्जी का सोर्स है और उस पर अमेरिका ने नियंत्रण बना कर रखा है और उस पूरी व्यवस्था में जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं, जो पेमेंट होते हैं, वो डॉलर के माध्यम से होते हैं और यदि इस डॉलर को बाईपास करके, यदि इस डॉलर को दरकिनार करके दूसरी व्यवस्था खड़ी होती है, पैरेलल व्यवस्था खड़ी होती है, तो अमेरिका का नियंत्रण कम होता है, अमेरिका का प्रभुत्व कम होता है और अमेरिका नहीं चाहता कि उसका प्रभुत्व कम हो। इसके लिए अमेरिका हर जगह दखल देने की कोशिश कर रहा है। रूस, चीन, भारत या ब्राज़ील जैसे जो उभरते हुए देश हैं, इन्हें इस व्यवस्था से दूर करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए ही पूरे लैटिन अमेरिका पर नियंत्रण करना चाहता है, कोलंबिया को भी धमकी दे रहा है, क्यूबा को धमकी दे रहा है और पेरू, चिले और अर्जेंटीना पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर मेटल्स के रिजर्व्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स हैं और चाइना यहाँ पर निवेश कर रहा है। तो ये सारा खेल है दुनिया पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का। तो पेट्रो डॉलर वाली जो व्यवस्था है वो यही है कि जो भी व्यापार होगा तेल का, उस तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होगा। यही व्यवस्था है लगभग 1970 से, लगभग 1973 से 1970 के दशक से चली आ रही है। ये समझौता हुआ था आपका सऊदी अरब में और अमेरिका में, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। इसके बदले सैन्य सुरक्षा मिलेगी, मतलब अमेरिका की तरफ से अमेरिका ने वादा किया था कि सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा मिलेगी और सऊदी अरब ने वादा किया था कि पूरी व्यवस्था जो है तेल की वो डॉलर में चलेगी और बाकी जो ओपेक देश भी हैं वो भी डॉलर में ही व्यापार करने के लिए राज़ी हो गए थे। तो पूरा जो भुगतान है वो डॉलर में होता है और ये जो पैसा है तेल का, ये इकट्ठा हो जाता है सऊदी अरब के पास। सऊदी अरब से पैसा घूमकर वापस अमेरिका में निवेश हो जाता है, वहाँ पर कर्जे में हो जाता है। फिर इस पूरे पैसे का उपयोग होता है अमेरिका में व्यापार घाटा कम करने के लिए, ब्याज दरों को कम रखने में और वैश्विक वित्तीय प्रभुत्व को बनाए रखने में। तो ये सारा सिस्टम जो है वो अमेरिका चाहता है कि चलता रहे और उसको फ़ायदा मिलता रहे। लेकिन दूसरे देश अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी-अपनी करेंसी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं, तो अमेरिका इससे चिंतित है और इस पूरी व्यवस्था को जो भी देश अमेरिका के खिलाफ या कहें कि अपने-अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अमेरिका अब खड़ा हो गया है और अमेरिका अपने हितों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।